और अच्छा, अब आप लोगों ने ना 12:15 पे फ्री हो गया आप लोग, मतलब 12 बजे हो जाओगे फारिग? कोई क्लास तो नहीं है आप लोग की? यस मैम, फ्री हो जाएंगे। चलो फिर 12:15 पे आप लोगों ने थोड़ी सी क्लास लेनी है, तो मंडे को रह गया था लेक्चर, उसके लिए आप लोगों ने क्लास लेनी है। 12:15 तक फ्री हो जाओगे। अभी 11:15 इंग्लिश का लेक्चर भी तो होना है। बता देना 12 अगर फ्री हो मैम हम 12 बजे तक फ्री हो जाते हैं। चलो ठीक है, 12:15 के लिए 12:15 ओके मैम। बिफोर थेरेपी रिजल्ट्स है हमारे पास, और फिर आफ्टर है। अच्छा, उसमें हमारे पास क्या है, बिफोर और आफ्टर में वैल्यूज हैं 12.2, 11.3, 14.7, 11.4। ये आप लोग साथ साथ कर लो क्योंकि आज टाइम थोड़ा है, तो ये आप लोगों का पूरा हो जाए ना क्वेश्चन, तो एक पूरा हो जाए 13.0। तो हमें चाहिए क्या, इन दोनों का हमें देखना है कि क्या फर्क आया, डिफरेंस निकालना है। तो आप लोग क्या करोगे, थर्ड कॉलम आप लोग देखोगे डिफरेंस का, तो इसको आप लोगों ने बिफोर को आप लोग एक्स वाई कह दो, या एक्स कहना है एक्स कह दो, वाई कह दो, और इसको एक्स का अगर हम कह देते हैं, तो डिफरेंस क्या होगा, वाई माइनस एक्स के। इन दोनों के बिफोर और आफ्टर में बेसिकली फर्क क्या है, इनको जरा माइनस करो, क्या आता है आपके पास, 12.2 और 13 है, 0.8, 11.3 और 13.4 क्या आता है आपके पास। इसको आप लोगों ने पॉजिटिव में ही रखना है, माइनस करने की जरूरत नहीं है। 4.1। नेक्स्ट आप लोगों के पास है 4.1 नहीं, सेकंड वाला 2.1 आता है। हाँ जी, सेकंड वाला ये 2.1 आता है। अच्छा सॉरी, ठीक है 2.1। और नेक्स्ट बताओ जल्दी से, 14.7 है और 16 है, तो आपके पास 1.3। ठीक है, ये 13.6 और 11.4 इसके डिफरेंस, ठीक है, और 11.5, 14 और 13 और 0.9। क्या आता है, 0.9 तो बहुत ही शॉर्ट आ जाएगी। 12 है, 13 है, 1 पॉइंट समथिंग, 1.7, 1.1 आना चाहिए। ये 7 है, ये 8 है, चेक करो सही है या कोई मैम मिस्टेक। 1.1 आ रहा है। जी मैम। स्केयर हमें चाहिए होता है क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालना है, तो आप लोग स्केयर यहीं पर ही कर लो, डी स्केयर, सारी वैल्यूज का स्केयर। 0.8 का क्या होगा, 0.64, इसका क्या होगा 4.41। नेक्स्ट जो है 1.3 का स्केयर क्या होगा, 1.69। इसका 1.1 का क्या बनता है, 1.21। 1.21। आ गए, इन दोनों के सम्स भी ले लो, इसका सम क्या बनेगा, पूरा 10 बन रहा है, और इसका क्या बनेगा, 18.44। चलो देख लो ये, और सही है ये वैल्यू, या चेक कर लो सारे, सबकी मैच कर रही है।
अब इसके बाद क्या होगा, हम लोगों ने इसका बिफोर और आफ्टर मैं रेस कर रही हूँ। यहाँ पे हम इसका मीन और वेरिएंस यहीं पर निकाल लेंगे। मीन के लिए क्या करेंगे, डी बार, तो सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन, तो 10 है आपके पास सम ऑफ डी, और एन कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ वैल्यूज 6 है। तो डी बार आपके पास क्या हो जाएगा, इसका मीन क्या आ रहा है, डिफरेंस का मीन 1.67। 1.66। के अलावा अब आप लोगों के पास मीन आ गया, उसके अलावा आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या यूज करोगे, जो सिंपल आप लोगों का फॉर्मूला, आप चूंकि सिंगल वैल्यू है यहाँ पे हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो आप लोगों के पास कैपिटल लिखना हो तो कैपिटल लिख लेना, n-1। तो इसको मैंने कहा था कि ओपन कैसे करोगे, n-1 बाहर ही आ जाएगा, सम ऑफ डी आई स्क्वायर, ये आप लोगों ने टर्म यूज करनी है, वरना आप लोग इस चीज को यूज करोगे तो एक तो लंबा आप लोगों के पास मेथड बन जाएगा, अलग से आप लोग कॉलम बनाना पड़ेगा, काफी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो आप लोगों ने डी स्क्वायर निकाल लिया ना, उसी को यूज करेंगे, और इधर से सम ऑफ डी भी निकाला है, उसी का होल स्क्वायर पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6 - 1। सम ऑफ डी स्क्वायर आपका वो है 18.44। मैम मेरा 19.04 आ रहा है डी स्क्वायर। 19.04, ये इसकी बात करी हो ना, यस मैम। बाकियों मिस का मैंने भी किया है 18.4। मिस 18.44 ही आ रहा है, मैंने भी किया है। कोई वैल्यू तो मैम मेरा भी 18.44 आ रहा है। मैम 18.44 आ रहा है। सादिया आपकी कैलकुलेट है? नहीं मिस, मैंने वो नहीं निकाली थी वैल्यू। चलो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी है, ठीक है। अब इसका आंसर निकालो क्या आता है, पहले स्क्वायर लो, डिवाइड करो, आंसर जो है 18.44 को माइनस करो, फिर एंड में 1/5 से डिवाइड करो। मिस 0.368 आता है। 0.368। बाकी सब एक दो और भी कैलकुलेट करके देख लेना। ये डी ना स्मॉल साथ लिख देना, ऐसा करो, ऐसे लिख दिया करो आप लोग, ये इस तरह से, और कैपिटल डी यूज कर लो बेशक, अगर यहाँ पे कैपिटल यूज कर रहे हो तो यहाँ पे भी कैपिटल, अगर यहाँ पे स्मॉल कर रहे हो तो यहाँ पे भी स्मॉल। और यहाँ पे भी आप लोग x - y भी लिख सकते हो, अगर आप लोग x उसको कह देते हो, y भी आफ्टर को कह देते हो। एंड ये आंसर्स चेक कर लो आप लोग। यस मैम, सही निकला। ठीक है, इसके बाद अब आप लोगों ने अब प्रॉपर जो हमारे पास स्टेप्स हैं ये आप लोग नोट डाउन कर लिए ना, मीन और वेरिएंस। अब हमारे पास थोड़ा सा काम रह गया स्टेप्स का। उन्होंने अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, डू द डाटा इंडिकेट अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट पूछी हुई है कि कोई इंप्रूवमेंट आई है बिफोर और आफ्टर में कि नहीं आई है। तो आप लोग इसको किस तरह से लिखोगे, एक तो म्यू के साथ डी आप लोगों ने सबस्क्रिप्ट में लिखना है ना, और यहाँ पे चूंकि हमारे पास अब डिफरेंस हम इसको कंबाइन वो कर रहे होते हैं, तो हमने μ1 μ2 के तौर पे इसको नहीं लिखना, क्योंकि फिर वो हो जाएगा कि 2 सैंपल का हो जाएगा। तो हमने म्यू डी लिखना है 0 से ग्रेटर, कि कोई हमारे पास सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, इंप्रूवमेंट के लिए ग्रेटर का साइन यूज करोगे, और इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा। ये इसकी रीजन इसी वजह से है कि आप लोगों ने डिफरेंस का लेना है, हम लोगों ने ऐसा नहीं करना कि आफ्टर का ग्रेटर है बिफोर से, क्योंकि वरना वो फिर 2 सैंपल का इंडिकेशन होगी कि ये 2 सैंपल के रिजल्ट्स हैं। सेकेंड आप लोगों के पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है, नहीं दिया हुआ, फिर 0.05 यूज कर लेते हैं। थर्ड में आप लोगों के पास टेस्ट स्टेटिस्टिक है, जो कि आपको बताई थी कि टी की यूज करेंगे, और डी बार माइनस आप लोगों के पास म्यू आ जाता है, लेकिन यहाँ पे म्यू डी, ठीक है, वैसे वो 0 ही यूज होगा, लेकिन आप लोगों ने फॉर्मूला है तो लिख दिया करो, स्टैंडर्ड डेविएशन डी सबस्क्रिप्ट में डी यूज करोगे कि डिफरेंस का हमने यूज करना है। फोर्थ स्टेप में कैलकुलेशंस, ये प्रॉपर हेडिंग डाला करो, आप लोग सही तरह से काम नहीं करते हो। यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की हेडिंग, टेस्ट स्टैटिस्टिक की हेडिंग,
और उसके बाद कैलकुलेशंस में आप लोगों ने क्या करना है, डी बार क्या आया 1.66 माइनस म्यू डी यहाँ से लिया 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.368 और अंडर रूट आपके पास 6 है, टी की वैल्यू क्या आती है? मिस मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 0.354 आ रहा है। ये आप लोग ना अपना एक दफा स्पून से बैठ के चेक कर लेना, उसकी डिफरेंट आ रही है, पहले वो आप लोगों 19 पॉइंट कुछ कह रही थी। दोबारा एक दफा चेक कर लेना, मैंने तो नहीं कोई मिस्टेक की कहीं पर यहाँ पे स्केयर करने में या वैल्यूज में, ये इसको मैच कर लेना। अच्छा, अब टी की वैल्यू क्या आएगी पूरी सॉल्व करके, अगर हम इसी के साथ कर रहे हैं फिर आगे कैलकुलेशन आए 11.049। चलो ये हमारे पास क्या आ गई है, सबकी यही आई है। यस मिस। यस मैम। ये बाकी है कि अपनी कैलकुलेशंस अपनी ना रीचेक कर लेना, जो मीन का कह रहे हो स्टैंडर्ड डेविएशन का कह रहे हो वो सबका सेम आना चाहिए, ये ना हो कि काम ही हम लोग गलत कर रहे हैं। तो अभी तो हम स्टेप्स को ही फॉलो कर रहे हैं। फिर क्रिटिकल रीजन आप लोग करते हो तो आप लोगों के पास टी में ये है, आप लोगों के पास ग्रेटर का है ना, तो ग्रेटर के लिए क्या यूज होता है आप लोगों के पास, वन माइनस एल्फा, वी और वन माइनस एल्फा ऐसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सबस्क्रिप्ट में और वन माइनस एल्फा। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप लोग यहीं पर निकाल लिया करो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है n माइनस वन है, तो आप लोगों के पास क्या होगी 6 माइनस 1 5, तो टी आप लोगों के पास क्या आई है 11.05, ग्रेटर टी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 है और 1 माइनस 0.05, इसको आप लोग देखो 1 में से 0.05 निकाले तो 0.95 होता है, टेबल में देखो क्या वैल्यू आती है, मिस 2.015। 0.15। यस। ये ग्रेटर ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन में लाई कर रहा है, तो हम पूरी लाइन यहाँ पे लिखनी है सिंस ऐसे करके। आप लोग टी कैलकुलेटेड भी कर सकते हो या फिर खाली आप लोग ये के भी कह सकते हो कि 11.05 ग्रेटर है 2.015, या फिर आप लोग एक लाइन ये भी लिख सकते हो, यानी कि ये ऐसे भी लिख सकते हो सिंस ये वाला करके वी रिजेक्ट एच नॉट, और इसके अलावा आप लोग ये भी कर सकते हो कि सिंस आवर कैलकुलेटेड वैल्यू लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो सिंस द कैलकुलेटेड। इसको आप लोगों ने हर किसी ने जो भी काम किया है ना क्रिटिकल रीजन को ऐसे ही गुजारे के लाइक लिखा हुआ है, बस रिजेक्ट एच नॉट या वो लिखा हुआ है, पूरा पूरी ये स्टेटमेंट होगी सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू, आगे वैल्यू बेशक लिख भी दो 11.05, यहाँ पे 11.05 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, वो रिजेक्ट एच नॉट, इस तरह से करके ना आप लोग भी कर सकते हो। और बाकी मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि लाई करने का क्या मतलब होता है कि हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिकल होती है, तो टी में हम लोग इसी तरह से सिमेट्रिकल बना लेंगे, और फिर हमारे पास अगर यहाँ पे 0 है और 1 2 3 4 सो ऑन, अगर ये है हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू 2.05, तो तकरीबन यहाँ पे है हमारा, तो 11 तो बहुत बाद में जाके आता है ना, तो इसके बाद से जितना भी आपके पास रीजन है वो सारा ये एक्सेप्टेंस रीजन है और ये रिजेक्शन रीजन, तो यहाँ पे 2 है तो 3 4 5 11 तो बिल्कुल ही, तो ऑब्वियस है कि उसने क्रिटिकल रीजन में लाई करना है, और हमने क्या करना है, मतलब रिजेक्शन रीजन होता है क्रिटिकल रीजन, तो हमने इसको रिजेक्ट कर देना है क्योंकि ये सारा एक्सेप्टेंस रीजन था, तो उसमें तो वो फॉल कर नहीं रही है, ठीक है ना, क्लियर है। इसको आप अपनी कैलकुलेशंस आप लोग देख लेना। और अच्छा एक और चीज, आप लोग जब देखते हो कि हम लोग रिजेक्ट एच नॉट करते हैं, तो हम लोग आप लोग स्टेटमेंट दिखा करो कि हमने किस स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया है। अब स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या थी उसकी, ये थी ना, ठीक है, कि हमारे पास डिफरेंस
लेस देन इक्वल है 0 से, यानी कि हमारे पास सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो हमने रिजेक्ट कर दिया इस बात को, क्लेम को रिजेक्ट किया, और इसका मतलब है कि H1 को हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो क्लेम सही है, और क्लेम क्या है वो, कि सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। ठीक है ना, यही कहा था ना हमने, हम इसको ओके कर रहे हैं क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट को H0 को रिजेक्ट कर दिया। तो इसका आप लोगों को पता होना चाहिए कि मे बी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, वैसे कभी आया नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को आ जाते तो आप लोगों को पता भी तो हो कि रिजेक्ट H0 की है, मीन्स कि ये स्टेटमेंट रिजेक्ट कर दी है और हम लोगों ने इसको कंसीडर कर लिया। तो इसका मतलब है कि जो हमने क्लेम सेट किया था, अपना क्लेम हम टेस्ट कर रहे थे, वो हमारा क्लेम सही है। ठीक है, कि इम्प्रूवमेंट आती है थेरेपी करने के बाद, जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी, इसका मतलब हमारा क्लेम, ये वाला जो क्लेम था वो सही है। तो आप लोग लिख सकते हो सो वी रिजेक्ट H0, और उसके बाद आप लोग लिख सकते हो कि द डाटा इंडिकेट्स अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, है ना। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो, अगर आप लोगों ने जरा अच्छा मजीद अपना अब शो करवाना है कि क्वेश्चन करने का जो पैटर्न है आपका वो ज्यादा अच्छा लगे। अच्छा, टाइम क्या हुआ है? टाइम होने ही, आज आप लोगों की क्लास वैसे ही चलो ठीक है, फिलहाल मैं एंड कर देती हूँ, फिर आप लोग 12:15 पे ज्वाइन कर लेना। ओके मैम। और 12:15 पे जो ज्वाइन करोगे वो आप लोगों की अटेंडेंस, मंडे की अटेंडेंस कंसिडर होगी, है ना। जो मंडे को क्लास नहीं हुई तो वो आप लोगों की उस दिन की अटेंडेंस कंसिडर होगी। ओके चलो ठीक है, मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज।